कम अगेन स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन बट कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब उससे आगे देखो, यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखा रहे हैं, आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है और डाइल्यूशन आप करते जा रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करने के साथ साथ अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन सी है, तो देख रहे हो आप यहाँ पहले 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, 0.005। तो कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं नीचे को। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन जीरो यानी कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, मैक्सिमम डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन जीरो ले लेते हैं। तो उस केस में आप देख रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप मोलर कंडक्टेंस देखें तो नॉर्मली तो मैंने बोला डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो 390 HCl स्ट्रॉन्ग है, 391, 399, 412, 415, 421, 422, 426। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा थोड़ा बहुत 391 से 99 में आया, थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद 12, 15, 21, 22, 46, 426। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा नीचे को। फिर एक हिसाब से आप बोल सकते हो कांस्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि देखो 15 है, 415, 21, 22, 26, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप KCl के लिए देखें 129, 133, 41, 43, 46, 47, 49, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो एक दो का डिफरेंस आ रहा है मोलर कंडक्टेंस में, जितना ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। KNO3 है, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 142, 141 है, यहाँ पर 146, इनफाइनाइट पे 146, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब देखो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। देखो पहले 5.2, 16.3, देखो चेंज भी ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। 5.2 से सीधे 16 पे, 16 पे सीधे 49, 49 से 67। अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 390.7, देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है ना। अब इसी तरह वीक बेस NH4OH देखो 3.6, 11, 34, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। 46.9, 271.0, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख रहे हैं बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कांस्टेंट वैल्यू 426, 427 इतना ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक टाइम के बाद मैक्सिमम क्या हो जाता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम होता नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका मोलर कंडक्टेंस आप आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। इनका तो निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, मोलर कंडक्टेंस जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आते जा रहा है। तो आप कब तक डाइल्यूट करेंगे? ठीक है, आप डाइल्यूट तो करते रहेंगे नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो आपको एक लिमिटेड टाइम में मोलर कंडक्टेंस निकालना है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर और डाइल्यूट करोगे ना आप, जितना डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने जीरो डाइल्यूशन पे किया हुआ है। ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर तो जीरो कंसंट्रेशन पे किया है। तो इतना कंसंट्रेशन आने तक आपको डाइल्यूशन के लिए इतना टाइम होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं, यहाँ से पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये इक्वेशन है, यहाँ पर एक डी बाई हैकल ऑन सेकर इक्वेशन आती है। देखो ये लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस a इंटू रूट सी है। तो जहाँ पर जो लैम्डा नॉट है वो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन है, और लैम्डा m जो है मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन, c जो है यहाँ पर कंसनट्रेशन है, और a जो है एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें कंसनट्रेशन को अगर हम जीरो कर दें यहाँ पर, ठीक है, कंसनट्रेशन को जीरो कर दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कंसनट्रेशन को अगर जीरो करें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना,
ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस केस में लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट के, ठीक है, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर आप बोल सकते हो। तो जब आप कंसंट्रेशन जीरो करते हैं तो उस केस में मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो लैम्डा एम नॉट के इक्वल होगा। तो उस लैम्डा नेट को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देख रहे हो ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू ये y हो जाएगा, ठीक है, ये एम एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो एक ग्राफ आ रहा है आपके पास, एक ग्राफ देखोगे ये वाला देखो, ठीक है, अलग से दिखा लेते हैं इसको, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो y एक्सिस में आया मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, और x एक्सिस में आपका आया कंसंट्रेशन, ठीक है, रूट c आया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl है, तो उसका एक कांस्टेंट आ जाएगा एक टाइम के बाद। जब आप इन्फिनिट डाइल्यूशन करोगे तो फिक्स आप यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करोगे इस लाइन को, तो आपको मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन है फॉर KCl। इसी तरह HCl है, ये भी है मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका इन्फिनिट डाइल्यूशन पर आपको मोलर कंडक्टेंस इस ग्राफ से आपको मिल जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा आएगा, देखो। तो देख रहे हो आप यहाँ पर है मोलर कंडक्टेंस और यहाँ कंसंट्रेशन। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं स्लोली इंक्रीज हो रहा है, फिर फर्दर इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन ये जो प्लॉट है ये एक्स्ट्रापोलेट है, इस एक्सिस को काट नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप मैक्सिमम डाइल्यूशन से बता नहीं पाओगे क्योंकि ये बढ़ते ही रहेगा ऐसे, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे ये बढ़ते ही रहेगा। तो अब आपने मैक्सिमम डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन निकालना है, या सॉरी मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो इस एक्स्ट्रापोलेशन से हो नहीं पाएगा यहाँ से ग्राफ, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन होता है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम बोलते हैं कोलराउस लॉ बोलते हैं, ठीक है। कोलराउस लॉ की वजह से एक इक्वेशन आती है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो वो क्या कोलराउस लॉ बोलता है, कैसे हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जिसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।